104 लोगों को जिनके पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां और कमर में लोहे की चेन बांध रखी के थूकता है भारत ऐसी दोस्ती पर, और थूकता है भारत दुनिया के ऐसे ताकतवर अमेरिकी देश पर, और थूकता है भारत ऐसी कायरता पर कि 5 करोड़ आबादी वाले कोलंबिया ने आंख दिखाई अमेरिका पर, खबरदार उसके जहाज नहीं उतरने दे, 2 जहाज जिनमें कोलंबिया नागरिक, हथकड़ी और भारत 145 करोड़ आबादी का देश। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा देश की 145 करोड़ और देश के अपमान की। और हमारे देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति की याराना की। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर को अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे 18,000 ज्यादा भारतीयों की सूची सौंपी। डेट की क्रोनोलॉजी बता रहा हूं मैं आपको। और जिस दिन दिल्ली में चुनाव था, ठीक उसी दिन भारत के 104 लोगों को जिनके पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां और कमर में लोहे की चेन बांध रखी थी, उन्हें उतार रहा था। उस वक्त 2 घटनाएं इसको दबाने के लिए चल रही थी। एक, दिल्ली में मतदान गति पकड़ रहा था, मीडिया का ध्यान वहां लगाया गया, और दूसरा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेन कोट पहन करके रस्सी पकड़ करके प्रयागराज में अपने पाप धोने की डुबकी लगा रहे थे। सबसे बड़ी क्रोनोलॉजी मैं बताना चाहता हूं कि 40 घंटे का सफर एक जहाज में, लेकिन उसकी टाइमिंग और तारीख जिसने तय की, यह है दोस्ताना अंदाज। नरेंद्र मोदी जानता था, डोनाल्ड ट्रंप जानता था, यदि भारत में 5 फरवरी को वोटिंग से पहले कहीं भारतीय पैरों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी, कमर में लोहे की चेन बंद करके अमेरिका से भारत की धरती पर उतारे जाएंगे तो नरेंद्र मोदी के उम्मीदवारों की 70 विधानसभा सीटों में जमानत जब्त हो जाएगी। इसलिए पर एक क्रोनोलॉजी का हिस्सा है, तारीख का भी, टाइमिंग का भी। अब इसमें तो डोनाल्ड ट्रंप या फिर नरेंद्र मोदी बता सकता है कि ये टाइमिंग किसने तय की। पर मैं ये बताना चाहता हूं, न केवल भारत के 145 करोड़ आबादी और देश का अपमान किया गया, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, कमर में लोहे की चेन लगा करके, बल्कि 104 लोग अमेरिकी सेना के माल ढोने वाले जहाज में, जिसमें एक ही शौचालय था, 40 घंटे, और उन 104 में 25 महिलाएं, 13 बच्चे और उनमें 4 साल का एक मासूम था। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इस क्रोनोलॉजी में एक और क्रोनोलॉजी, भारत के 19 राज्यों में सरकार है भाजपा और भाजपा गठबंधन की, लेकिन पंजाब में, अमृतसर में वहां उतारा गया अमेरिकी जहाज को जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। यह भी क्रोनोलॉजी का हिस्सा है। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल बताएं देशवासियों को कि भारत के 145 करोड़ आबादी का अपमान और देश का अपमान करने वाले अमेरिकी और उसके यार नरेंद्र मोदी के साथ में आम आदमी पार्टी और भगवंत मान अरविंद केजरीवाल की क्रोनोलॉजी क्या है, क्या कारण है? विरोध नहीं हुआ। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, कोलंबिया छोटा सा देश है, उसकी आबादी 5.25 करोड़ है। 5.25 करोड़ आबादी वाले कोलंबिया ने आंख दिखाई अमेरिका पर, खबरदार उसके जहाज नहीं उतरने दे, 2 जहाज जिनमें कोलंबिया नागरिक, हथकड़ी और भारत 145 करोड़ आबादी का देश, विश्व गुरु, संसार का सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी हर कायरों की तरह जहाज को अमृतसर में उतरवाता है और डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंच जाता है। इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। और जब यह आवाज संसद में उठी, विपक्ष ने यह सवाल किया, तो क्या जवाब दिया गया कि पिछले 15 सालों में 15,652 लोगों को भारत लाया गया है। पर मेरे दोस्तों, भारत के लोग अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे हैं, उन्हें भारत नहीं लाया जाना चाहिए। सवाल कहीं किया नहीं गया था। सवाल यह है कि हमारे देश के नागरिकों के पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, कमर में लोहे की चेन बांध करके ला करके
भारत का और भारत के 145 करोड़ आबादी का अपमान किया गया है। और इस अपमान का जवाब यह दिया गया कि 15,652 लोग पहले भी लाए गए थे। मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूं, नरेंद्र मोदी सच में चाय वाले के पुत्र है और यह जयशंकर, तो पूरी भाजपा को मैं चुनौती देता हूं, जो 15,652 लोग पहले लाए गए हैं, उनके पैरों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी और कमर में लोहे की चेन थी, वो वीडियो सार्वजनिक करें। वो सार्वजनिक करें वो वीडियो जिसमें यह सबूत सिद्ध होता हो अमेरिकी सेना के जहाज को भी भारत की धरती पर उतारने का षड्यंत्र किया है। इसलिए दोस्तों, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। अभी तो मीडिया ये कह रहा है भारत सरकार को 18,000 लोगों की सूची सौंपी गई है। मीडिया के मुताबिक 7.25 लाख लोग भारत के अवैध अमेरिका में हैं। और मेरी दोस्त के माध्यम से जो मीडिया में जुड़ी हुई है, अभी रिपब्लिकन पार्टी में है, मैंने जब उनसे जानकारी मांगी तो 25 लाख लोग भारत के अमेरिका में ऐसे हैं, शिद्दत के साथ उनके कागजातों की जांच होगी तो उनको अमेरिका से निकाला जाएगा। और तब ऐसी स्थिति में हम सब की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। मैं आप सब दर्शकों से अपील करता हूं, जहां जहां आपके सामने भाजपाई नेता, विधायक, सांसद आते हैं, उन्हें घेराव करो, उन्हें बोलो खबरदार, भारत को भी वही रुख अख्तियार करना चाहिए जो कोलंबिया ने किया है, जो कोलंबिया के राष्ट्रपति ने किया। हमारे देश का प्रधानमंत्री वही रुख अख्तियार करे, भारतीयों के पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां और कमर में लोहे की जंजीर बांध करके भारत भेजने का गुस्ताखी डोनाल्ड ट्रंप ना करे। नरेंद्र मोदी दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप के, वो कहे दोस्ती का वास्ता। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार भी है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बाल अधिकार भी है, महिलाओं के अधिकार भी है, हमारे देश में भी मानवाधिकार है। इन सब की अनदेखी की गई। नरेंद्र मोदी से दोस्ती याराना की अनदेखी की गई। दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र 145 करोड़ आबादी का अनदेखी करके ये अपमान किया है। नरेंद्र मोदी का दायित्व बनता है वो डोनाल्ड ट्रंप से कहे कि वो भारत के 145 करोड़ आबादी का अपमान करने के लिए माफी मांगे। अन्यथा मैं ये मानता हूं, मेरे को इतनी बड़ी पीड़ा लग रही है कि थूकता है भारत ऐसी दोस्ती पर, और थूकता है भारत दुनिया के ऐसे ताकतवर अमेरिकी देश पर, और थूकता है भारत ऐसी कायरता पर कि कोलंबिया जो है आंख दिखाता हो और 145 करोड़ की आबादी का नेता कपड़े पहन करके अपने पाप धोने के लिए, डुबकी लगाने के लिए, मीडिया का ध्यान बदलने के लिए प्रयागराज चला जाता हो। और इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का भी दायित्व बनता है। क्या कारण है, मोदी के साथ उनका क्या ऐसा याराना है कि उन्होंने चुपचाप अमृतसर के एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों का जहाज उतरने दिया, और ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी मोदी ने किया है। इसके लिए भी मैं तो क्या कह सकता हूं, विपक्ष के सवालों का संसद में जवाब न मिलता हो। हमारे देश में मैं ये मानूं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज महाभारत के धृतराष्ट्र की तरह मुझे लगते हैं, तमाम एजेंसियां मुझे गुलामों की तरह दिखती हैं। तो आखिरकार हमारे पास एक अदालत है, जनता की अदालत। मैं आप सबों से अपील करता हूँ, थे सुकुमना, उनको ऐसे तो लाया गया, वरना और कुछ किया जाता उनके साथ। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले सुनिएगा। हमने कहा घुसपैठिया होना और आतंकी होने में फर्क है। घुसपैठ किया है उसके कुछ आपको जानकारी नहीं है। मानव अधिकार कानून है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसके मुताबिक आप किसी के साथ ये बर्बरता नहीं कर सकते हैं। 15,652 लोग पहले भी घुसपैठियों को लाया गया है। हमने आपके माध्यम से, या तो आप श्रोता अच्छे नहीं हैं, हमने चुनौती दी है, यदि पहले पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी और कमर में लोहे की चेन बांध करके लाया गया है, तो मैं भी कहूंगा कि हाँ भाई नरेंद्र मोदी निर्दोष है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, भले ही भारतीयों के कमर में लोहे की जंजीर, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी पहन कर लाया गया, लेकिन इसमें मिली भगत नरेंद्र मोदी की थी। यही कारण तो है कि दिल्ली के विधानसभा में पोलिंग के दौरान ठीक अमृतसर में जहाज उतारा गया। मीडिया का ध्यान या तो दिल्ली के चुनाव पर था, या मीडिया का ध्यान वहां पर महामानव के प्रयागराज में डुबकी लगाने पर था। ये मीडिया से छिपाया गया है। और इसलिए मैं ये कहना, जो आपका सवाल है, इसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि पहले भी लाया गया है, अब की बार भारत और भारत के 145 करोड़ की आबादी का अपमान किया गया है।